नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय 10वीं की बात करेंगे, जिसमें हमने प्रथम काव्य मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बात की थी। तब उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें हमने कुछ काव्य की पंक्तियों के बारे में मैंने पढ़ा, उसका भावार्थ भी बात की। मैं लास्ट टाइम देखा, तब हम बात करें तो जो दीपक और बाती का दृष्टांत दिया था, जिसमें रविदास जो प्रभु को कह रहे हैं कि आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ, और दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी तरह से रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो तो मैं बाती स्वयं मैं आपकी निकट रहना चाहता हूँ। अब मैं अगली पंक्तियों को पढ़ूँगा आपके समक्ष और उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। इस पंक्ति में दो उदाहरण दिए गए हैं। जो बात की गई है मोती और धागा, हमने घर में जो होती है माला होती है जिसमें मोती होते हैं, जिसको हम तस्वीर भी कहते हैं, उसमें भी मोती होते हैं। और वो जो मोती है उसको एकजुट करने के लिए धागा એટલે આપણે જેને ગુજરાતીમાં દોરો એની જરૂર પડે છે। जब इस मोती को धागे में परोया जाता है तभी सब मोती मिल जाते हैं और एक माला बनती है। तो यहाँ पे बात की गई है मोती जो दरिया में से भी मिलते हैं, जो सच्चे मोती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, जो छिप में हमें प्राप्त होते हैं, तो उसकी बात की गई है। तो ये प्रभु जी को कीमती मोती की तरह बताया है। जो कुदरती मोती कहा जाता है, जो ईश्वर निर्मित होते हैं, उसकी बात है। क्योंकि वो प्रभु जी हैं, वो मोती की तरह अमूल्य है, कीमती है। और रविदास स्वयं को धागा यानी એટલે दोरो धागा बता रहे हैं कि जैसे मोती और धागे का अटूट संबंध है, इस तरह से रविदास और प्रभु का अटूट निकट संबंध है। यहाँ पे रविदास अपनी आत्मीयता, जो उनकी आत्मा है, उसका संबंध प्रभु के साथ बता रहे हैं, इतना निकट रहना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो सोने की। जो सोना है, सोने में से गहने बनते हैं, अलंकार बनते हैं, उसको शुद्ध सोने के तो हम बना नहीं सकते, उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। जो सोने को पिघलाने के लिए जो सुहागा खनिज है उसको मिलाना पड़ता है, तब जाके वो सोने से हम अच्छी तरह से आभूषण बना सकते हैं, अलग अलग आकार उसको दे सकते हैं। तो इसी तरह से प्रभु सोने की तरह है, कीमती है, और रविदास अपने को सुहागा बता रहे हैं कि मैं सुहागा की तरह हूँ, कि प्रभु जी मैं आपके साथ भक्ति संबंध इस तरह से जुड़ा हूँ, जैसे सोने के साथ सुहागा जुड़ा हुआ है और मोती की साथ धागा जुड़ा हुआ है। वह बात करते हैं और अपनी भक्ति भाव को यहाँ पे वो प्रकट करते हैं, और ईश्वर के प्रति जो उनका जुड़ाव है, घनिष्ठ जुड़ाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं। और हम भक्त की बात करें तो भक्त की अलग ही प्रकार की दुनिया होती है, और वह बस ईश्वर में तल्लीन रहता है। वही बात यहाँ पे रविदास ने की है। उसके बाद लास्ट पंक्ति अगर हम देखें कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। जो अंतिम पंक्तियाँ उसमें जो अपनी भक्ति भाव है रविदास का, उसके बारे में वो निखर कर खुलकर बता रहे हैं भगवान को कि भगवान मैं तो ऐसा ही भक्त हूँ, मेरा तो भक्ति करने का यही तरीका है कि भगवान आप खुद मेरे स्वामी यानी मालिक हो। दासा शब्द का अर्थ होगा सेवक, जिसे अंग्रेजी में हम सर्वेंट भी कहेंगे और गुजराती में उसे नौकर भी कहा जाता है, हिंदी में। तो क्या है कि भगवान आप खुद मेरे मालिक हो, स्वामी हो, और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। मैं सदा आपकी सेवा करना चाहता हूँ और सदा मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है। तुम मेरे मालिक हो और मैं सदा आपकी सेवा करके मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, और मैं आपकी सेवा को मैं अपना खुद के जीवन का सौभाग्य यानी नसीब मानता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है। इस तरह से रविदास कहते हैं हे भगवान मेरी तो इसी तरह की भक्ति है, बस मैं इसी तरह से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, और मैं स्वयं आपको अपना समर्पित सेवक मानता हूँ।
इसी तरह से इस पद की बात करें तो यहाँ पे पद है, ये काव्य समाप्त होता है। और इसमें रविदास ने अपने भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है और जो भक्ति भाव, उसको निखर कर खुल कर उन्होंने बताया कि भगवान और भक्त का किस तरह से संबंध होता है। और हमने देखा है जब ईश्वर को सच्चे दिल से याद किया जाता है, सच्चे दिल से भक्ति की जाती है, तो ईश्वर हर हमेशा, अल्लाह भगवान जिसमें हम बिलीव करते हो, हमें हमेशा हर हाल में मदद करने को लिए तैयार होता है। स्वयं नहीं आता लेकिन किसी को जरिया बनाता है और हमें हमेशा मदद करता है। इसलिए हमें ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और हमें हमारा कार्य बखूबी कर्मशील होकर हमें हमारा कार्य करना चाहिए। यही बात यहाँ पे रविदास ने बताई है और भगवान और भक्त के बारे में जो किस तरह से भक्ति की जाती है, उसका संबंध किस तरह से होता है, उसकी बात भी की है। और हमें जीवन में हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। इस तरह से हम भगवान का हर हमेशा साथ पा सकते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है। उसका जो स्वाध्याय कार्य आपको लिखना है, एक उसके लिए आपको 200 पेज का नोटबुक बनाना है, फुल स्केप चौपड़ा, उसमें आपको इसका स्वाध्याय कार्य लिख लेना है। और जब बात करें, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बता भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का प्रथम काव्य रघुजी तुम चंदन हम पानी समाप्त हुआ। नमस्कार।